Good morning to all of you. Today I am going to start the topic sp2 hybridization in alkene. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट किया है इसमें अल्किन्स में? स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी का लास्ट टाइप जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन अल्किन्स पढ़ेंगे और हमने अल्किन्स में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था. ठीक है, अल्किन आएगा तो क्या होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, और अल्किन है तो क्या होगा sp2, और sp2 कैसे होगा अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन C2H4. ठीक, इन इथीन ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. जिसे हमने पढ़ा था इथेन में ईच कार्बन एटम जो क्या था वहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, और यहाँ पे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका ये भी है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जितना रहेगा उसमें से हम एक p वाले को कम कर देंगे. जैसे यदि सिग्मा बॉन्ड अल्केन में 4 है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा 4 है तो sp को हम एक कम लेंगे, sp3 लेंगे. ठीक है, यदि हमारा सिग्मा बॉन्ड 3 रहेगा अल्किन में क्या हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो डबल बॉन्ड आएगा तो हम एक क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई बॉन्ड हो जाएगा. ठीक है, तो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड हमारा आ गया, और 1 2 3 क्या हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, क्योंकि सैचुरेटेड बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को. तो यदि 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका sp2 हो जाएगा. अब हम अल्काइन की बात करेंगे, ठीक है, इथाइन की, तो उसमें क्या हो जाएगा sp हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड. 2 सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड से एक हमें p जो है ऑर्बिट कम लेना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा sp हो जाएगा. ठीक, तो एक सिंपल तरीका ये भी है, और हम लोग यहाँ से इसको देखेंगे कि कैसे sp2 हाइब्रिडाइज होता है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है. ठीक है, जब 2 ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है, ठीक है, जब 2 डिफरेंट ऑर्बिट का मिक्सिंग होगा तब एक नया ऑर्बिट फॉर्म होता है. ठीक है, जब एक दूसरा ऑर्बिटल होगा, एक मान लो एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, दोनों को मिलाकर यदि कोई नया ऑर्बिटल फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन. ठीक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बाय मिक्सिंग 1 to s ऑर्बिटल. जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें क्या है, एक जो हमारा है वो क्या है s ऑर्बिटल है, और 2 इसमें क्या है p ऑर्बिटल्स है. ठीक है, दोनों को मिक्स करने के बाद क्या फॉर्म किया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, तो इसमें से 3, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था sp3 में 4 sp3 ऑर्बिटल फॉर्म किया था, तो इसमें sp2 जो फॉर्म करेगा वो 3 फॉर्म करेगा, 3 sp2 ऑर्बिटल फॉर्म करेगा. यदि हम मिक्स कर रहे हैं एक s ऑर्बिटल को एंड 2 p ऑर्बिटल्स को, जो इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो नया एक ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है, वो क्या होगा 3 sp2 ऑर्बिटल फॉर्म होगा, 3 जो है sp2 ऑर्बिटल फॉर्म होगा. और अल्किन की बात करें तो वहां पे हमने क्या देखा था 4 sp3 ऑर्बिटल फॉर्म हुआ था हाइब्रिड वाला. ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है. कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म जो होता है sp2 ओवरलैप करता है बिटवीन 2 कार्बन एटम. 2 कार्बन एटम के बीच में क्या करता है ये ओवरलैप करता है. ये कार्बन एटम है, यहाँ पे sp2 होता है. ठीक है, sp2 ओवरलैप करेगा. सी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होता है सिग्मा बॉन्ड हो रहा है. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड sp2s ओवरलैप. ये जो फॉर्म करे क्या करेगा sp2 और s, इसका s आ गया क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका 1 होता है, तो 1s 1 होगा. ठीक है, एक s और एक यहाँ पे क्या बन रहा है sp2, कार्बन कार्बन के बीच में ये कार्बन हमारा है. ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है sp2 हो रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और सिंपल देखेंगे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होगा. तो एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका क्या होगा, किसके किसके बीच में ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है. यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका निकालेंगे तो 1s 1 होगा. तो कौन सा सेल में गया, ये कौन सा ऑर्बिट में गया s में, s ये क्या हो गया s हो गया, और ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन है sp2, तो s और sp2 के बीच में होगा. ठीक है, फॉर्म्ड बाय sp2s ओवरलैप बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन हाइड्रोजन बीच में क्या हो रहा है
sp एंड s ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और हमने क्या देखा, कार्बन कार्बन वाले में क्या देखा था, कार्बन और कार्बन की बात करेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन की बात करेंगे हम, ये क्या होगा sp2 और ये भी क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक हमारा सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ठीक है। एस कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, sp2 ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sp2 ओवरलैप बिटवीन द टू कार्बन एटम, ठीक। कार्बन हाइड्रोजन का हमने देख लिया। एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, एक तो पाई बॉन्ड हमारे पास है इसके बीच में और इसके बीच में, इसको हम लोग नीचे भी देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है। फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब इसमें जो एक आया है नया टर्म अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसमें एक टर्म, एक जो p ऑर्बिटल रहेगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड नहीं रहेगा। इसमें क्या कर रहा है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा और दोनों कार्बन के बीच में रहेगा, यहाँ भी रहेगा और इधर भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखें जो पी जेड पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, तो पी जेड वाला जो रहेगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हम sp2 दो p2 है, मतलब दो ही p का इलेक्ट्रॉन ये इसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है। जो एक हमारा है वो अनहाइब्रिडाइज रह जा रहा है, ठीक। सबसे पहले हम लोग यहां से देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने एल्केन में बताया था कैसे निकालते हैं। अबाउ प्रिंसिपल जो था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, और हम लोग क्रॉस से क्या करते हैं, कट लगाते हैं। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन इसमें जाएगा, देन इसमें, फिर इसमें, तो ये क्या सीरीज है इसका, ठीक है। और एक जो हमारा s है, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 2, और p में कितना होना चाहिए, 6, t में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिसमें इतना फिक्स हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे सबसे पहले थी हाइड्रोजन, अभी हमने हाइड्रोजन की बात की थी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो यदि पहला ही सेल में जाएगा, वो पहला ऑर्बिट में जाएगा, 1s 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कार्बन का, ठीक। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p, सॉरी 2p क्या हो जाएगा इसमें, 2p 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। जब ग्राउंड स्टेट में रहेगा तब हमारा s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। 1s वाला हो गया, ये क्या हो गया, 2s वाला में 2 गया। और अब p का 3 होता है, ठीक है, 3 कंपार्टमेंट हमारा px py एंड pz, ठीक। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, ठीक है, उन्होंने कहा था जब तक पहले हमारा ये ऑर्बिटल फिल नहीं होगा तो हम इसको एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, तो हम इसको फिल नहीं कर सकते, पहले हमें जो है इसको यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस सबसे पहले हम इसको जो है पेयर में है, इसको क्या करेंगे, अनपेयर करेंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या करेंगे, अनपेयर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड रहेगा तभी वो दूसरे साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टेबल होने के लिए अनपेयर्ड कर देंगे। तो अनपेयर्ड करने के लिए अब क्या होगा, जब एक्साइटेड स्टेट आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन अब इसमें pz में चला जाएगा, ठीक। तो अब ये इंटरमिक्सिंग हो गया, एक s ऑर्बिटल का और ये p ऑर्बिटल का, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, sp, ठीक है। और हमने अल्किन में पढ़ा था कि sp2 sp3 था, ठीक है, 3 और जो ऑर्बिटल था p वाला था एंड एक ऑर्बिटल किसका था, s वाला था, तो इसलिए हमने क्या पढ़ा था, sp3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, sp2 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 ही p का पार्टिसिपेट करेगा इसमें, तो ये pz वाला जो होता है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस ये दोनों होगा, ठीक है, s और px py, ठीक। तो इसमें 3 ऑर्बिटल टोटल फॉर्म करेगा sp2 का, ठीक है, sp2 sp2 sp2, एक ये हो गया हमारा sp2, एक ये हो गया sp2 और एक ये हो गया sp2। और ये इलेक्ट्रॉन जो रहा ये अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और ये इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, एक छोटा सा इसमें और रहेगा, ठीक है, ये p इसका pz वाला रहेगा, ये ठीक, कौन सा रहेगा, ये pz वाला रहेगा इधर से। तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर में इसको, ठीक है।
ये टोटल क्या है 5 है, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल हमारा है ये अनहाइब्रिडाइज pz वाला है, ठीक है। एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया, और ये सब क्या सारा sp2 वाले हैं, sp2 वाले और ये sp2 वाले, क्योंकि 3 ही टोटल होगा, 3 sp2 और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होना है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पढ़ा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देख लिया हमने, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये pz जो है ये क्या हो गया हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक। तो ये क्या क्या इससे ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और ये क्या हो गया हमारा प्योर p ऑर्बिटल, बस ये p है, इसमें कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं है, क्योंकि pz वाला क्या हुआ था अनहाइब्रिडाइज्ड था, वो s के साथ मिक्स ही नहीं हुआ, ठीक है। इसका मिक्स नहीं हुआ है, वो अलग था, तो ये क्या प्योर फॉर्म हो गया दोनों का, ठीक है। ये p ओवरलैप करके ये जो है ये पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये p और ये pz जो है दोनों मिलके क्या बनाता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। sp2 यहाँ से ओवरलैप किया, और p ओवरलैप जो क्या ये हमारा पाई बॉन्ड, वो जो हमारा ये छोटा वाला ये लोब था, ठीक है, जो pz वाला था वो दोनों मिलके pz जो कार्बन साइड में था, pz इस कार्बन साइड में था, दोनों मिलके क्या किया एक पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखेंगे ये हमारा ग्राउंड स्टेट की बात के भी जो हमने बताया, पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2p में, फिर यहां से क्या हो गया ये इस साइड चला आया, pz में चला आया, क्या था हमारा px py एंड pz हो गया। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हो रहा है तो 2s से कहाँ चला जाएगा, वो 2p में चला जाएगा, क्योंकि इसको क्या करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना है, ठीक है, अनपेयर्ड करना है। तो अब एक्साइटेशन स्टेट में देखेंगे हम लोग क्या 2s, अब ये क्या हो गया यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है 2s में भी, ये 1s में था ये पेयर्ड में, और 2s में क्या है अनपेयर्ड है, और हमारा 2p में भी क्या है सारे अनपेयर है। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक्साइटेशन के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या देखें कि ये sp2 जो आ रहा है हमारा, ये p का 2 ही ऑर्बिटल इसके साथ मिक्स हो रहा है s के साथ, ठीक है। तो ये कितना बनाया 3 बनाएगा, sp2 एंड sp2, और ये एक जो था 2p ये क्या हो गया प्योर फॉर्म में है, ठीक है, वो क्या है प्योर फॉर्म में है pz वाला, pz वाला जो एक ये क्या हो गया अनहाइब्रिडाइज है ये, और अनपेयर्ड भी है क्योंकि सिंगल इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये सिंगल इधर का हो गया और दूसरा सिंगल दूसरे कार्बन पे भी रहेगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो एक यदि इस साइड है तो एक इधर भी होगा, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मिला क्या बन जाता है पाई बॉन्ड, ठीक है, क्या बनाता है पाई बॉन्ड बना देता है, ठीक है। तो दो, और ये इसका जो शेप रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा अरेंजमेंट इसका, इसके बीच का एंगल का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा ये 120 डिग्री, एंड ऑफ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करेंगे, द 3 sp2 ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्फ इन ट्राइगोनल प्लेनर शेप, जो 3 जो हमारा sp2 ऑर्बिटल्स है किसमें अरेंज होगा ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में, एंड बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका 120 डिग्री। दिस अरेंजमेंट मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जो अरेंजमेंट है क्या करता है मिनिमाइज करता है रिपल्सन को, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है उसको क्या करता है ये मिनिमाइज करता है, कम करता है, मेकिंग द मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल, और ये किसके लिए हो रहा है मॉलिक्यूल्स को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। हाइब्रिडेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, द पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट फ्री रोटेशन, पाई बॉन्ड हमें पढ़ा है ज्योमेट्री में भी पढ़ा है कि पाई बॉन्ड जहां भी रहेगा हिंड्रेंस पैदा करेगा, है ना, रोटेशन रिस्ट्रिक्शन करेगा, रोटेट वो फ्रीली रोटेट नहीं होगा। पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट फ्री रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड के अराउंड में ये क्या करता है फ्री रोटेशन नहीं होने तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है रोटेशन होने से, विच इज वाई सिस ट्रांस आइसोमर इज पॉसिबल इन अल्किन्स, इसलिए जो होता है अल्किन्स में क्या होता है सिस और ट्रांस आइसोमर फॉर्म होता है, ठीक है, जो आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। बॉन्डिंग इन इथीन C2H4, इथीन हैज 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इथीन का कितना होता है 2 होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्योंकि हमने देखा जब कार्बन को हम लोग लेते हैं ऐसे, ठीक है,
एक sp2 यहाँ होता है एंड एक sp2 यहाँ होता है। तो दो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है इसके पास, इथिन के पास, ठीक है। ईच कार्बन फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक कार्बन कितना फॉर्म करता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल? 3, ठीक है, 3 फॉर्म करता है। सो इन टोटल देयर आर 6 sp2 ऑर्बिटल्स, क्योंकि 3 इसका हो जाएगा 3 इसका हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था एक sp2 इधर था और एक sp2 इस साइड और sp2 इधर था, ठीक है। तो टोटल कितना बना रहा है ये? 6 कर रहा है, क्योंकि एक sp2 हाइड्रोजन इधर से वो कर रहा था, ओवरलैप कर था, एक sp2 हाइड्रोजन से कर रहा था। तो टोटल इसके पास 3 sp2 है, एक कार्बन के पास 3 sp2 और दूसरे कार्बन के पास 3 sp2, टोटल कितना हो जाएगा? 6 sp2 ऑर्बिटल्स। बॉन्ड फॉर्मेशन तो हमने भी पढ़ लिया था, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sp2 ओवरलैप एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, 4 बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय sp2 s ऑर्बिटल। हाइड्रोजन के साथ जो करेगा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल है तो हाइड्रोजन कितना होगा? s ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.08 एंगस्ट्रॉन। इन एडिशन 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एंड ईच कार्बन एटम। की पॉइंट्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स इज प्लेनर, मॉलिक्यूल्स क्या है? प्लेनर है, एंड ऑल एटम लाइन द सेम प्लेनर ड्यू टू ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसका ज्योमेट्री क्या होगा sp2 का? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है। 120 से क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है, ठीक। Each carbon atom in ethene has one unhybridized pure p ऑर्बिटल। यदि अनहाइब्रिडाइज्ड है तो मतलब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट किया नहीं, कि हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है? तो वो मिक्स होना। यहाँ पे क्या लिखा? अनहाइब्रिडाइज, मतलब वो हाइब्रिडाइज नहीं है, दैट मीन्स वो प्योर फॉर्म में है। तो प्योर कौन सा फॉर्म में? ये p में है, ठीक है, p ऑर्बिटल में। दीज p ऑर्बिटल्स ओवरलैप साइडवाइज कोलैटरली टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। अब दो p ऑर्बिटल जो था हमारा साइड में हमने दिखाया था अभी जो फिगर्स, तो हमने क्या देखा था? दोनों साइड्स में था, जैसे 5 हमारे पास है, ठीक है, कार्बन का ऐसे फॉर्म होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक। इधर का भी हो जाएगा सेम ऐसा ही। अब मान लिए हम लोग, हमारे पास तो कितना था इसमें? एक p वाला जो था वो pz वाला था, इधर भी pz वाला, इधर भी pz वाला है, ठीक है। और ये क्या करा इसके साथ? sp2 वाला कितना था इसमें? 3 था, और ये pz का ही छोटा वाला लोब है, ठीक है, ये pz का ही है। ये pz जो कलर क्या हुआ है ये किसका है? pz का है। हमने इसका स्ट्रक्चर ही बताया था आप लोग को उसमें, ठीक है। हाइब्रिडाइज होता है तो कहता है स्फेरिकल और डम्बल शेप में होता है, ठीक है। यदि दोनों को हम मिक्स करते हैं तो कैसा बनता है? इस शेप में बनता है, ठीक है, बताया था हमने। तो ये हमारा जो है ये pz का हो गया, ठीक। ये सॉरी ये वाला हो गया हमारा हाइब्रिडाइज वाला, जब दोनों को मिक्स करेंगे तब s और p का, और ये हमारा बस सिंगल का है, ठीक है। तो ये pz वाला हो गया, इसमें छोटा सा लोबा ही बड़ा बन गया है, ठीक है। तो ये एक है और ये दोनों भी एक है, ठीक है। ये तो हमारा ये तीनों क्या हो गया? sp2 sp2 sp2, ठीक। इसको छोड़कर इधर भी क्या हो गया? ये sp2 हो गया, sp2 हो गया एंड sp2 हो गया। तो ये जो हमारा कलर वाला है ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। दोनों क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p ऑर्बिटल से, ठीक है। मतलब p ऑर्बिटल ओवरलैप साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है कोलैटरली टू फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को ये फॉर्म कर रहा है। द पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो है ऑलवेज वीक होता है किससे? कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बिकॉज द ओवरलैप इज लेस इफेक्टिव, इसका ओवरलैपिंग जो होता है बहुत कम इफेक्टिव होता है, ठीक है, इफेक्टिव नहीं होता। अब कंपेरिजन करेंगे हम लोग बिटवीन द sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है इथेन का, एंड इथेन का क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो इथेन में एब्सेंट होगा, पाई बॉन्ड अल्केन में नहीं हमने पढ़ा था, क्योंकि अल्केन में क्या है? वो सैचुरेटेड कार्बन है, और ये कौन सा है? अनसैचुरेटेड है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। सैचुरेटेड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसलिए वहां पे पाई बॉन्ड एब्सेंट था। अल्केन में एब्सेंट था और इथेन में प्रेजेंट है। यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी वहां पे हमने नहीं देखा था, नहीं था वहां पे, बस क्या था वहां पे? sp3 था, ठीक है। तीनों पार्टिसिपेट कर लिया था और तीनों मिला के क्या था? 4 sp3 हाइब्रिडेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म किया था, ठीक है। sp3 का 4 बना था, उसमें से pz वाला भी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे pz वाला क्या किया? पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, एंड इसमें 1 पर कार्बन, एक एक देखा हमने, एक इस कार्बन के लिए और एक इस कार्बन के लिए है, ठीक है। अब आपका दूसरा टॉपिक है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इलिमिनेशन रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, लूज करता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम को। एलिमिनेशन रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल्स लूज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्या करेगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स एटम को लूज कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ एटम को लूज कर रहा है, ठीक है। और रिजल्टिंग इसका क्या होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सीधा समझेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से क्या बनेगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और हमने अल्केन में क्या पढ़ा था, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड किया था, डबल मल्टीपल बॉन्ड हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है। पता ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने क्या, हम लोग क्या करते थे वहां पे, अल्केन को फॉर्मेशन करवाते थे ना डबल बॉन्ड से। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारा सिंगल बॉन्ड है उससे कन्वर्ट किस में करवाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड वाले में, सॉरी सिंगल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट करवाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड वाले में। सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट करवाएंगे, अनसैचुरेटेड में, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है कि मॉलिक्यूल्स या तो हम रिमूव करेंगे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करके हम क्या करें, रिएक्शन करवाएंगे, और उस रिएक्शन में जो रिजल्ट आएगा हमारा सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनेगा। अल्कीन से क्या बनेगा, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है, इन विच जिसमें कि मॉलिक्यूल्स लूजेज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, एटम को लूज कर या फिर ग्रुप ऑफ एटम को लूज कर रहा है, और रिजल्टिंग क्या हो रहा है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, इसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्या फॉर्म हो रहा है, एटम को लूज करने से, एटम और ग्रुप ऑफ एटम को लूज करने से क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। द सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब सिंगल बॉन्ड आर कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन दो है हमारे पास यहाँ पे। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। दूसरा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस होता है, और हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अ मॉलिक्यूल्स लूज अ वाटर मॉलिक्यूल्स। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या नाम से डिहाइड्रेशन होना, डिहाइड्रेट मतलब जब वाटर का लॉस हो जाना, मतलब हम लोग बॉडी हमारा डिहाइड्रेट हो गया, मतलब वाटर का लॉस हो गया हमारे शरीर से, ठीक है। तो उसी तरह रिएक्शन में भी होता है डिहाइड्रेशन, वाटर का लॉस होना, ठीक है। इन दिस रिएक्शन अ मॉलिक्यूल्स लॉसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, ये लॉस कर रहा है। कॉमनली अकर्स इन अल्कोहल, ये कॉमनली किस में होता है, अल्कोहल में। यूजुअली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यूजुअली टेक प्लेस इन द, और किसके प्रेजेंस में होता है ये, एसिड के प्रेजेंस में, लाइक H2SO4 एंड हीट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल जो है क्या बनाएगा, H2SO4 के प्रेजेंस में इथीन प्लस वाटर, वाटर को क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, ठीक है। इथीन प्लस वाटर, इथेनॉल से क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, ठीक है। इथेनॉल क्या है हमारा, AN इसका हमारा रूट वर्ड रहेगा, वो क्या होगा, N वाला। अल्केन का होगा ना, अल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। हमने देखा सैचुरेटेड कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड में। लॉस क्या किया, वाटर, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इन दिस रिएक्शन अब मॉलिक्यूल्स लॉसेस हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है। हाइड्रोजन भी लॉस करेगा, उसके साथ में क्या, कौन सा ग्रुप लॉस करेगा, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप 17 वाले होते हैं, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, ये सब क्या है,
हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप के साथ में इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा, ठीक है। तो क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक। इन दिस रिएक्शन मॉलिक्यूल्स लूज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लूज कर रहा है एज वेल एज हेलोजन ग्रुप को, ठीक है। कॉमनली अकर्स इन अल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन कहाँ होगा, बेसिकली अल्काइल हैलाइड में होगा, ठीक है। रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH, और यहाँ जैसे हमने बताया था अभी H2SO4 के प्रेजेंस में हमारा क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, वाटर का लॉसेस होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में। यहाँ पे क्या होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, KOH के प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल कौन सा हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया इथाइल, C2H5 इथाइल ग्रुप, उसके साथ में कौन सा ग्रुप अटैच है, हेलोजन, हेलोजन क्लोराइड इज द हेलोजन ग्रुप। जब इसके प्रेजेंस में KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये इथीन प्लस HCl, मतलब यहाँ पे हमारा रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन ग्रुप और हेलोजन ग्रुप क्या होगा, लूज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। द एलिमिनेशन रिएक्शन अकर थ्रू टू मैकेनिज्म, जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रहा है अभी जो हमने देखा है डिहाइड्रेशन एंड दूसरा रिएक्शन में क्या देखा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसके जो मैकेनिज्म मतलब दो मैकेनिज्म है, ठीक है, E1 एंड E2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%, ठीक है, E1 एंड E2 रिएक्शंस। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और आप लोग उसको पढ़ के आएंगे। पहला है हमारा द E2 मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, ठीक है, पहला जो है क्या है हमारा E2 मैकेनिज्म, इसको हम लोग बोलेंगे E2 है तो बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड द E1 इज द मैकेनिज्म यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, E1 है तो क्या हो गया, यूनि सिंगल मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, एंड E2 इज द मैकेनिज्म इज द बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आप इसको देख के भी आएंगे, ठीक है। थैंक यू।